जय हिंद दोस्तों। आज टाइप्स ऑफ लोड के बारे में जानते हैं। बीम में कौन कौन सा लोड लगता है उसके बारे में जानते हैं। देख, क्योंकि मैकेनिक्स में कोई भी प्रॉब्लम सोल्व करने का हो रहेगा बीम में, तो टाइप्स ऑफ लोड जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें फर्स्ट जो होता है वो पॉइंट लोड होता है। जो कि एक्ट एट ए पॉइंट, जो एक पॉइंट पर लोड लगे उसे पॉइंट लोड कहते हैं। जैसे कि ये मेरा बीम है, ये मेरा हिंज सपोर्ट, ये मेरा रोलर सपोर्ट, W2। जैसे कि आप देख सकते हैं W1, W2, W3 मेरा 3 लोड लगा हुआ। सारा लोड एक पॉइंट पर लगा हुआ है, उसे पॉइंट लोड कहते हैं। दूसरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जो कि दोस्तों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक सेपरेट दूरी पर लगती है, हर इंटेंसिटी में होगी। जैसे ये मेरा इंटेंसिटी लोड लगा हुआ है, जैसे W किलो न्यूटन पर मीटर। इसका कुछ ना कुछ लेंथ होगा, जैसे मानते हैं इसका L लेंथ है। इसका मतलब कि पर मीटर पर W किलो न्यूटन लोड लग रहा है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी मेरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, W किलो न्यूटन पर मीटर। अगर आपको गिवन क्वेश्चन में लोड यूडीएल के फॉर्म में हो, यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के फॉर्म में हो, तो सबसे पहले आपको बीम को एनालिसिस करना होगा। तो ये जो यूडीएल में है तो इसे पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करेंगे, देखते हैं कैसे करेंगे। ये मेरा लोड है, इसको हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। पॉइंट लोड कन्वर्ट करने के लिए जो इंटेंसिटी दिया हुआ उसका मल्टीप्लाई लेंथ से होता है, तो इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं पॉइंट लोड में। W इंटू L है लेंथ, L किलो न्यूटन, क्योंकि पॉइंट लोड में आप कन्वर्ट कर दिए। पॉइंट लोड जब भी होगा तो वो मिड में होगा, यानी कि पूरा लेंथ है L। तो यहाँ पॉइंट लोड जब भी वेरी करेगा तो L/2 लेंथ पर करेगा, इधर भी L/2। बीच में वेरी करता है पॉइंट लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड में।
अब अगर हाफ में रहेगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, देखिए कुछ पार्ट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, कुछ ऐसे ही है। इसका लेंथ यहाँ से ए है, यहाँ से बी है, और इसका दिया हुआ W किलो न्यूटन पर मीटर। तो इसको भी पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए पहले बीम पार देना है, हमको बीम बना देना है। इसको भी कन्वर्ट करने के लिए W इंटू लेंथ, तो लेंथ में A है तो W इंटू ए किलो न्यूटन। इसको भी वैरी कराना है मिड पॉइंट में, यहाँ से यहाँ A/2, यहाँ से यहाँ A/2, और बाकी का पॉइंट B है। ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं। अब थर्ड जो है वो है यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। देखिए यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड में क्या होता है, आपके बीम में जो लोड होगा, इंटेंसिटी होगी, वो स्टार्टिंग में 0 होगी, बट मैक्सिमम वैल्यू द एंड होगा, मैक्सिमम वैल्यू एंड पॉइंट पर होगा यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड में। आइए देखते हैं, ये मेरा बीम है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए पर 0 रहेगा और पॉइंट बी पर रहेगा मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम में यहाँ W किलो न्यूटन दे देते हैं पर मीटर। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आपको एक राइट ट्रायंगल दिख रहा है, राइट ट्रायंगल के फॉर्म में दिख रहा है। तो अगर हम इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपली हमें इस वाले ट्रायंगल को, मतलब कि जो हमें गिवन वाला ट्रायंगल है उसका एरिया कंसीडर करते हैं। तो एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो वो करते हैं 1/2। इसका कुछ लेंथ दे देते हैं CL, तो L हो गया, और W दे देते हैं WL/2। इसका एरिया हो गया कंसीडर। तो इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने का रहेगा, तो वो फिर बीम पार दिए। पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड पता होना चाहिए। सेंट्रॉइड आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल का जब भी वैरी करता है तो इस पार्ट पर करता है यहाँ से L/3, यहाँ से 2L/3 पर वैरी करता है सेंट्रॉइड। उस जहाँ पर सेंट्रॉइड होता है वहीं पर ट्रायंगल का पॉइंट लोड भी कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर कर देंगे, यहाँ से L/3, यहाँ से 2L/3। ये W किलो न्यूटन हो जाएगा। इसी तरह पूरा में नहीं रहता, हाफ पार्ट में दे देगा। देखिए कैसे, अब कहेगा कि इसका पॉइंट लोड में पहले कन्वर्ट करें। कोई भी बीम का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको कोई भी लोड रहे उसको पॉइंट लोड में पहले कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो इसको
यहाँ से ए मान लेते हैं, यहाँ से बी मान लेते हैं। तो इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए वो सेंट्रॉयड आपको पता है कि यहाँ है, टू A/3 यहाँ से बी हो गया। यहीं पर मेरा वैरी करेगा WL किलो न्यूटन। कभी कभी आपको क्वेश्चन में दे देगा ऐसे भी, बोलेगा इसका पॉइंट लोड में कन्वर्ट करके बताने के लिए कहाँ होगा। तो इसको सिंपली 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद इसका लेंथ दिया ही रहेगा ए, इसका बी। अब इसको सेंट्रॉयड में अधिक कन्वर्ट करके एरिया निकाल करके बना लेंगे। ये मेरा था टाइप्स ऑफ लोड, जो कि हर एक बीम के क्वेश्चन में सॉल्व करने में आपको पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ लोड के बारे में, कैसे हम लोड को सॉल्व कर सकते हैं, ये सब के बारे में पता रहना चाहिए, क्योंकि बिना लोड के पता होने आपका बीम का क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए ये सारा जानकारी आपको पहले से ही पता रहना चाहिए, बीम का क्वेश्चन आप बनाइए तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।